कहानी अब अपने सबसे खूबसूरत और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इतने लंबे संघर्ष, गलतफहमियों और साजिशों के बाद आखिरकार वो वक्त आने वाला है जब सबकी जिंदगी में नई खुशियां दस्तक देने वाली हैं। सूरज और ईशा की कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। एक ऐसा अध्याय जहां नफरत की जगह प्यार ने ले ली है और अधूरी तलाश अब पूरी होने जा रही है। ईशा, जो अब तक अपने अतीत की परछाइयों में जी रही थी, आखिरकार अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी पाने वाली है। वह सूरज के बच्चे की मां बनने जा रही है। इस खबर के साथ ही पूरे घर में जैसे खुशियों की बौछार हो गई है। हर चेहरे पर मुस्कान है, हर दिल में सुकून है। सूरज और ईशा की यह नई शुरुआत न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन इस खुशी के पीछे छुपी है एक लंबी कहानी, धोखे, सच और इंसाफ की। सूरज, जो अब तक गुलाब सिंह के अंधे भरोसे पर जी रहा था, अब सच्चाई को पहचानने वाला है। ईशा और सूरज के करीब आने के साथ ही वो परतें खुलने लगी हैं, जो इतने सालों से गुलाब सिंह ने छुपाकर रखी थी। गुलाब सिंह, जो हमेशा से अपने स्वार्थ और लालच के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलता रहा, अब उसी जाल में फंसने वाला है जो उसने खुद बिछाया था। ईशा धीरे धीरे उसकी हर चाल को समझने लगी है। उसे अब वो सब याद आने लगा है जो पहले रहस्यमय था, वो झूठ, वो बातें जो उसके जीवन को गलत दिशा में ले गई थी। इसी बीच ईशा को एक और बड़ी सच्चाई का पता चलता है। उसकी असली माँ, कावेरी, जिंदा है। वो माँ, जिसे वो बचपन से तरसती रही, जिसे उसने कभी देखा नहीं, अब आखिरकार उसके सामने आने वाली है। जब ईशा को ये पता चलता है कि कावेरी ही उसकी असली माँ है, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। इतने सालों की जुदाई और तड़प अब खत्म होने जा रही है। दूसरी ओर सूरज को भी एहसास होता है कि उसने गुलाब सिंह पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की थी। उसे अब समझ में आता है कि सच्चाई क्या थी और कौन उसके साथ था। ईशा, जिसे उसने कभी गलत समझा था, वही उसकी जिंदगी की सच्चाई बन जाती है। सूरज का दिल अब पूरी तरह ईशा के लिए खुल चुका है। अब उसके जीवन में सिर्फ एक ही मकसद है, ईशा और उनके आने वाले बच्चे को खुश रखना। गुलाब सिंह की साजिश अब पूरी तरह से खुल जाती है। उसके झूठ का पर्दाफाश होता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। लेकिन कहानी यहाँ एक अनोखा मोड़ लेती है। आम तौर पर जहाँ अपराधी को सजा मिलती है, वहीं इस बार ईशा गुलाब सिंह को पुलिस के हवाले नहीं करती। वह कहती है, गुलाब सिंह, तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें खुद ही मिलेगी। इंसाफ का सबसे बड़ा रूप यही है कि इंसान अपनी गलतियों को समझे और खुद पछताए। ईशा के शब्द सुनकर गुलाब सिंह की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने कितनों का जीवन बर्बाद किया, खासकर सूरज और ईशा का। वो आगे बढ़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, ईशा। मैंने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए गलतियां की, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। सूरज को मैंने हमेशा रोकने की कोशिश की, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वही तुम्हारा साथी बने। यही नहीं, गुलाब सिंह आगे झुककर सूरज को अपना दामाद स्वीकार कर लेता है। वह कहता है, आज से तुम सिर्फ मेरी गलती नहीं, बल्कि मेरा गर्व हो, सूरज। यह पल पूरे घर के लिए भावनाओं से भरा हुआ है। सूरज और ईशा एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में सच्चाई और प्यार दोनों झलकते हैं। दोनों के बीच वो खामोशी है जो शब्दों से भी ज्यादा गहरी है।